एक बार फिर हम हाजिर हैं लैंडस्केप चंडीगढ़ के एक और एपिसोड के साथ। इस वक्त हम ली कॉर्बूजियर सेंटर सेक्टर 19 में मौजूद हैं। ली कॉर्बूजियर सेंटर की ये जो बिल्डिंग है एक बड़ी ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। यहीं से चंडीगढ़ की एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर खुद ली कॉर्बूजियर और उनके टीम के साथी जो हैं वो काम करते रहे हैं और यहीं से चंडीगढ़ ने एक स्वरूप लेना शुरू किया था। तो पेश है हमारी ये खास पेशकश। बहुमंजिली और आधुनिक इमारतों के बीच बनी ये इमारत गुजरे जमाने की यादों को ताज़ा करती है। दरअसल यही वो इमारत है जहां से सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ के ख्वाब ने आकार लेना शुरू किया था। सेक्टर 19 स्थित ओल्ड आर्किटेक्ट ऑफिस की इस बिल्डिंग को अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। चंडीगढ़ के प्रमुख वास्तुकार ली कॉर्बूजिए के कज़न और सहयोगी पियरे जेनोरे ने चंडीगढ़ की जिस पहली इमारत को डिज़ाइन किया था वो यही इमारत थी। यही वो बिल्डिंग है जहां ली कॉर्बूजिए और उनकी टीम बैठा करती थी। चंडीगढ़ के भविष्य को संवारने की परिकल्पना इसी इमारत की छत के नीचे हुई। करीब करीब पूरा चंडीगढ़ यहीं डिज़ाइन किया गया। ये बिल्डिंग जो है ये बहुत सारे वजह से खास है। सबसे पहला तो ये कि जब कॉर्बूजियर यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ में काम करने के लिए, तो तब शिमला में ऑफिस हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का और सारे आर्किटेक्ट्स वहीं काम करते थे। पर उनको लगा कि कहीं वो शिमला में काम करते हुए इस शहर से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, वो देख नहीं पा रहे कि कहाँ वो बना रहे हैं। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग चंडीगढ़ में एक बिल्डिंग बनाएंगे। अब अगर आर्किटेक्ट अपना ऑफिस बनाने में अगर 2 साल लगा देंगे तो शहर कब बनाएंगे। तो इस बिल्डिंग की खास बात क्या है कि एक तो ये पहली बिल्डिंग है और ये रिकॉर्ड टाइम में बनाई गई। तो इसको बनाने के लिए ना पैसे थे आपका, अगर आप सोचिए ना, अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप शुरू में तो लाखों का खर्चा नहीं कर देंगे। तो ये बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है कि बिल्कुल कम टाइम में, कम बजट में एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें सब लोग बैठ के काम कर सकें और यहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑफिस सेटअप हो ताकि बाकी शहर बच सके। तो इसीलिए यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाएगी। हमारी इमारतें कम खर्चीली, सस्टेनेबल हों, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का यहाँ पर ख्याल रखा जाए, आज ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आम है। ओल्ड आर्किटेक्ट ऑफिस में इन धारणाओं का उस समय ख्याल रखा गया जब इनके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था। और हमें याद रखना चाहिए कि ये इमारत 50 के दशक में बनी थी। आधुनिक वास्तुकला के तकनीकी और कलात्मक पहलुओं को समझने के लिए भी इस स्ट्रक्चर को देखना बेहद ज़रूरी है। चंडीगढ़ की शुरुआत इस बिल्डिंग के साथ हुई। ये वो कमरा है जहां पर ली कॉर्बूजियर और उनके बाकी साथी जो उनकी टीम थी आर्किटेक्ट्स की, वो अक्सर मीटिंग्स किया करती थी, यहाँ मिला करती थी और यहीं से चंडीगढ़ का वजूद जो है वो एक तरह से शुरू हुआ था। इस वक्त ये जो टेबल हम देख रहे हैं हमारे सामने, इस वक्त इस टेबल के पास जहाँ मैं खड़ा हूँ, शायद ये वही टेबल है जहाँ पर ली कॉर्बूजियर कभी बैठा करते थे। 2 बार वो साल में चंडीगढ़ में आया करते थे और काफ़ी समय वो चंडीगढ़ में रहा करते थे। ली कॉर्बूजियर सेंटर अब इसका नाम दे दिया गया है। ये बिल्डिंग इस वक्त एक म्यूज़ियम के तौर पर काम कर रही है, लेकिन एक ज़माना था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आसपास खेत थे और एक बीच पे एक बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ पर न सिर्फ हमारे देश के बल्कि विदेशों के भी जाने माने जो वास्तुकार थे वो काम करते थे। ओल्ड आर्किटेक्ट ऑफिस की ये बिल्डिंग सन 1965 तक आबाद रही। ली कॉर्बूजिए, पियरे जेनरे, मैक्सवेल फ्राई और जेन ड्रू के साथ साथ एमएन शर्मा और एसडी शर्मा जैसे प्लानर्स ने भी इस इमारत के छत के नीचे बैठकर चंडीगढ़ को आकार देना शुरू किया। आजकल लोग बात करते हैं लो कॉस्ट बिल्डिंग की, क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग की। तब पता था कि यहाँ पता नहीं बिजली कब कितना होगी, कितनी नहीं होगी। और ये सारे यूरोपियंस थे जो आर्किटेक्ट्स थे, तो दे नीडेड अ बिल्डिंग जिसमें उनको कंफर्टेबल रहे, उनको गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे। तो इस बिल्डिंग में वो हर चीज़ है जो आजकल हम एक मॉडर्न बिल्डिंग में ढूंढते हैं, वो हर चीज़ इस बिल्डिंग में है। और सरप्राइजिंगली चंडीगढ़ की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो अगर आप इस बिल्डिंग को गौर से देखेंगे, चाहे आप टेक्निकल नहीं भी हैं, आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसी बिल्डिंग है जिसको असेंबल किया गया। जैसे फैक्ट्री को हम असेंबल करते हैं ना, तो जैसे आपको ये बीम दिखेंगी, यहाँ पे ये बीम जा रही है, तो उस टाइम पे प्रीकास्ट बीम यूज़ करी गई थी। जल्दी जल्दी फटाफट बनती है और एकदम मॉड्यूल में बनती जाए, जैसे एक रेलगाड़ी को डेवलप करते हैं हम लोग, तो वैसी बनती जाए। पर ये ज़रूर है कि 1 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग बन गई थी।
ली कॉर्बूजिए का कहना था कि किसी शहर के निर्माण के लिए आसमान, ज़मीन, पेड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसके बाद अगर ज़रूरी है तो स्टील और सीमेंट। चंडीगढ़ की ओल्ड आर्किटेक्ट्स ऑफिस की ये इमारत ली कॉर्बूजिए की इस फिलॉसफी की बड़ी सटीक तर्जुमानी करती है। जो हस्तियाँ उस जगह के साथ जुड़ी हुई हैं वो उस इमारत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिल्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर क्योंकि इसमें कॉर्बूजियर ने इतने दिन काम किया, वो साल में 2 बार आते थे, 2-2 3-3 महीने के लिए वो यहीं काम करते थे। पियर जॉनरे ने तो यहाँ शायद 15 साल काम किया और वो तो यहीं पे रहते थे। उनकी जो बाकी टीम के लोग थे उन्होंने 3 साल के लिए काम किया जो यूरोपियन थे। उसके अलावा क्योंकि तब चंडीगढ़ बन रहा था और एक नया शहर बन रहा था और पूरी दुनिया में एक सेंसेशन थी कि एक नया शहर बन रहा है और कॉर्बूजियर एक नया शहर बना रहा है। तो कई आर्किटेक्ट्स जिनके नाम शायद हम आम लोगों को नहीं पता होंगे पर हमको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट लोग थे। तो कई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट उस टाइम के यहाँ पे आए थे।